तेरे पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो होगा वो विटामिन के बारे में होगा। तो दोस्तों, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया, इसलिए फंक को भी विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हॉपकिंस ने 1912 में यह सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन के अनेकों स्वास्थ्य लाभ हैं। विटामिन में हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर, नेत्र विकार और त्वचा विकार सहित विभिन्न रोगों को रोकने और उनका इलाज करने की क्षमता होती है। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर के कई तंत्रों को कार्य करने में मदद करते हैं, जो किसी अन्य पोषक तत्व के सेवन से नहीं होता। तो चलिए, आज हम आपको विटामिन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताते हैं। नंबर 1, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए या रेटिनॉल आँखों के रोग, मुहासे, त्वचा रोग और संक्रमणों के इलाज में उपयोगी है। साथ ही घावों के उपचार की प्रक्रिया को भी तेज करता है। आँखों का धब्बेदार विकार, मैकुलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद को रोकने के लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है। यह कैरोटीनॉइड के रूप में बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। नंबर 2, विटामिन B1 या रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 आते हैं। विटामिन B1 या थायमिन मेटाबॉलिज्म, रक्त परिसंचरण और मस्तिष्क के विकास करने के साथ साथ बेरी हृदय रोग और अपच जैसी समस्या को होने से रोकता है। विटामिन B1 के साथ विटामिन B2 और विटामिन B3 उन बुजुर्ग मरीजों के लिए आवश्यक है जिन्हें अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है या जो डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग से ग्रसित होते हैं। बदहजमी के घरेलू उपाय। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन मोतियाबिंद, त्वचा विकार और एनीमिया के इलाज में मदद करता है। साथ ही शरीर के मेटाबॉलिक गतिविधि, इम्यूनिटी और तंत्रिका तंत्र में भी सुधार करता है। विटामिन B3 या नियासिन। विटामिन B3 या नियासिन कमजोरी, अपच, त्वचा विकार, सिरदर्द, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और दस्त को कम करने में मदद करता है। विटामिन B5, विटामिन B5 या पैंथोथेनिक एसिड। विटामिन B5 या पैंटोथेनिक एसिड तनाव, गठिया, विभिन्न प्रकार के संक्रमण, त्वचा रोग, बालों का सफ़ेद होना और उच्च कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में मदद करता है। विटामिन B6 या पायरोडोक्सामिन। विटामिन B6 या पायरोडोक्सामिन मधुमेह, बवासीर, अकड़न, मासिक धर्म से अत्यधिक खून बहना, तनाव, अनिद्रा, सुबह की थकान और यात्रा की थकान के उपचार में मदद करता है। यह शरीर में होमोसिस्टिन के स्तर को भी कम करने में मदद करता है। विटामिन B7 या बायोटिन। विटामिन B7 या बायोटिन त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ बालों के विकास और देखभाल में मदद करता है। नंबर 8, विटामिन B9 या फोलिक एसिड। विटामिन B9 या फोलिक एसिड एनीमिया, अपच, गले के दर्द का रोग, त्वचा रोग, असामान्य मस्तिष्क और गठिया के उपचार में शक्तिशाली होता है। इसका सेवन लाल रक्त कोशिका के निर्माण में मदद करता है। यह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और होमोसिस्टिन के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह रोग विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन एनीमिया, धूम्रपान, गर्भावस्था, लीवर की समस्या, गुर्दे संबंधी रोग और मुंह के अल्सर के लक्षणों और दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करता है। जब विटामिन B6 और फोलिक एसिड का पर्याप्त मात्रा में सेवन किया जाता है तो स्ट्रोक सहित विभिन्न हृदय रोग के विभिन्न बचाव के लिए विटामिन B12 भी आवश्यक है। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C या एस्कॉर्बिक एसिड विभिन्न प्रकार के आंखों के रोग, स्कर्वी, आम, सर्दी, संक्रमण, मधुमेह, तनाव, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप, गुर्दे संबंधी विकार, आंतरिक रक्तस्राव, बवासीर, कॉर्नियल अल्सर, सूजन और नेतृत्व विषाक्तता, लीड पॉइजनिंग में मदद करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है। यह संज्ञानात्मक गिरावट और मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों संबंधी रोग के इलाज में भी मदद करता है। यह हमारे शरीर के लिए सबसे शक्तिशाली और आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट से एक है। विटामिन डी सूखा रोग यानी रिकेट्स, दांतों की सड़न और मधुमेह के इलाज के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। यह हड्डी को ठीक करने, इम्यूनिटी और रक्तचाप के लिए बहुत फायदेमंद है। यह कमजोर हड्डियों, ओस्टियोपोरोसिस
को रोकने के लिए जरूरी विटामिन है और पहले ही से ही पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों में विभिन्न प्रकार के कैंसर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने के सकारात्मक तौर पर जुड़ा हुआ है। विटामिन ई या टोकोफेरोल। विटामिन ई या टोकोफेरोल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और त्वचा की देखभाल करने के साथ साथ हृदय रोगों, बांझपन, मस्तिष्क की खराबी, रजोनिवृत्ति, दर्दनाक मासिक धर्म और नेत्र विकारों में उपयोगी है। साथ ही रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमने से रोकने के लिए और आंतरिक रक्तस्राव, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑस्टियोपोरोसिस, अत्यधिक मासिक धर्म प्रवाह और मासिक धर्म में दर्द को रोकने के लिए एक मासिक महत्वपूर्ण विटामिन है। यह हड्डियों के चयापचय, एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने, नर्वस सिग्नलिंग में सुधार करने और गुर्दों की पथरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक पूरा हो गया है। तो दोस्तों शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।